क्रांति का दमन, क्रांति का दमन करना, इसका उद्देश्य था क्रांति का दमन करना। ये किस कानून का उद्देश्य था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था कि इसे क्या करना है, क्रांति का दमन करना था। जो क्रांतिकारी थे अपने यहाँ जो क्रांति कर रहे थे, आंदोलन शुरू हुआ था, उसके खिलाफ जो है ये साजिश रची गई। इस कानून के अंतर्गत देखिए कहाँ से, अच्छा देखिएगा इस कानून के अंतर्गत में देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो इसको देखो, इस कानून को क्यों बनाया गया था पता है? क्योंकि उस जब ये रॉलेट एक्ट भारत आया था 19 मार्च 1919 को सर सिडनी रॉलेट के द्वारा, तो उन्होंने एक बात बताया, कहा कि जो इसमें जो रहेगा, इस कानून के अंतर्गत क्रांति का दमन होगा, पहली चीज। और दूसरी बात, हर क्रांतिकारी को, अर्थात कि क्रांतिकारी क्या, हर भारतीय को 2 साल की जेल कर दिया जाएगा। देखिए कैसे भारत में सत्याग्रह के प्रारंभिक प्रयोग और इसकी सफलता से प्रेरित होकर गांधी जी ने 1919 ईस्वी में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट, देखो यहाँ आपका आधा दिया गया, 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट अर्थात लाया गया था। अगर डेट पूछे पूरा तो 19 मार्च 1919 लिखिएगा आप लोग। अच्छा, इसके बाद के विरुद्ध एक देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय किया। समझ में आ रहा है? देशव्यापी मतलब पूरे देश भर में इस कानून का अच्छा, रॉलेट एक्ट को किस कानून के नाम से महात्मा गांधी जी ने पुकारा था पता है? इसको किस नाम से पुकारा गया? इसको कहा गया काला कानून। इसको मेरे भाई काला कानून कहा गया। कौन से? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, गांधी जी ने कहा। और 19 मार्च 1919 को लाया गया था ना। उसके बाद देखिएगा देशव्यापी मतलब पूरे देश में सत्याग्रह चलाना है। अच्छा, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बाद जब भारतीय लोगों ने इस काले कानून का विरोध किया, रॉलेट एक्ट का विरोध जब किया था, कौन? भारतीय सदस्यों ने। तो देखिएगा उस समय भाई ये बात याद रखना थोड़ा सा, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस कानून को अतिशीघ्र ही पारित कर दिया, मतलब कि पास कर दिया इस कानून को, कि ये कानून लग गया। समझ में आ रहा है ना? उसको चला दिया गया इस कानून को। तो इस कानून को, रॉलेट एक्ट को लाए थे सर सिडनी रॉलेट ने, और इसको जल्द से जल्द भारत में तुरंत ही इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित किया इस कानून को। और इस कानून का सहारा लेकर अंग्रेज ब्रिटिश सरकार इस कानून का, इसका रॉलेट एक्ट का सहारा लेकर के क्या किया इन्होंने? राजनीतिक गतिविधियों जो अपने देश में चल रहा था और उसको कुचलने के लिए, अर्थात उसको खत्म करने के लिए, और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा के। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बिना मुकदमा चलाए इनका जो है, इसका 3 चीज था, दलील, वकील, अपील। ब्रिटिश सरकार ने इसमें बनाया था बिना दलील, वकील, अपील, बिना दलील के। देखिएगा भैया यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के। अगर ये अंग्रेज अधिकारी या ब्रिटिश सरकार अर्थात पुलिस, ब्रिटिश सरकार वाले मतलब अंग्रेज पुलिस अगर पकड़ लेता था आपको, जैसे कि पकड़ लिया, तो आप ना ही कोई दलील कह सकते हैं इसके सामने, और ना ही कोई वकील कर सकते हैं कि अगर आपने हमको पकड़ा है तो हम जो है छूट सकते हैं। वकील भी आप नहीं कर सकते हैं,
अपील, ना ही किसी कोर्ट में या कहीं भी आप अपील करने लायक, मतलब कोई शिकायत करने लायक इनके खिलाफ नहीं। अगर आपको ये पकड़े तो 2 साल तक आपको जेल कर सकते थे बिना किसी चीज के, बिना किसी के, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते थे। ये रॉलेट एक्ट का नियम था, ये जो कानून, इसलिए